साथियों, देश की केंद्रीय सरकार वर्तमान में देश की सार्वजनिक संपत्तियां, एयरपोर्ट, रेलवे, बीएसएनएल आदियों को बेच रही है। इस संबंध में तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। चर्चा का विषय देश में यह बना हुआ है। मेरा यह कहना नहीं है कि यह देश हित में नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो भी संबंधित मंत्री हैं, अधिकारी हैं या जो भी इन संपत्तियों को खरीद रहे हैं, उनको सावधान करना, आगाह करना है कि भविष्य में उन लोगों को आपराधिक मामलों का सामना भी करना पड़ सकता है, संभवतया जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही मेरे आज के वीडियो का यह भी मकसद है कि यदि देश हित में ऐसी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना आवश्यक है तो उसके लिए एक अन्य प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है और अपनाई जानी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह मैं आपको बताऊँ। इसके लिए अभी वर्तमान में ही जो एक मामला सामने आया है, उनके संक्षिप्त तथ्यों से आपको अवगत कराऊंगा। आपको उसी से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वर्ष 2002 में जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब केंद्र की सरकार, जो एनडीए की सरकार कहलाती थी, उसके प्रधानमंत्री थे, तब उनकी सरकार में श्री अरुण शौरी साहब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने तत्समय वर्ष 2002 में इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक होटल, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर का, उसको करीब 7 करोड़ 52 लाख रुपए में भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया था। उस समय डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी वो प्रदीप बैजल साहब थे और लेजार्ड इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल एडवाइज़र एमडी आशीष गुहा साहब थे और जो वैल्यूअर थे वो कांतिलाल करम से एंड कंपनी के मिस्टर कांतिलाल करम से वो वैल्यूअर थे। और ये जो ख़रीदा था होटल, ये भारत होटल लिमिटेड की डायरेक्टर ज्योत्सना सूरी जी ने ख़रीदा था। तो ये सारा का सारा जब ये होटल बेच दिया गया तो उसके बाद ये बात सामने आई कि इस होटल को बहुत कम कीमत में बेचा गया है और संभवतः इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, देश के राजस्व को भारी हानि हुई है। तो वर्ष 2014 में इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई। इसके बाद इसमें सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ। अगस्त 2020 में अभी सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट जोधपुर में प्रस्तुत की। सारे जो रिपोर्ट थी, जो भी सीबीआई ने कारगुजारी की थी, उन सब का अध्ययन करने के उपरांत माननीय जज साहब ने उसमें सीबीआई के विरुद्ध भी कठोर टिप्पणियां की हैं और उन शौरी साहब के विरुद्ध भी कठोर टिप्पणियां की हैं। ये कहा है कि उनका डबल स्टैंडर्ड था, क्योंकि सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ही ये साबित किया है कि तत्समय इस होटल की कीमत करीब 252 करोड़ थी, जिसे केवल 7 करोड़ 52 लाख रुपए में बेच दिया गया। 45 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन की कीमत लगाई गई इस होटल की, जबकि करीब 500 से 1000 रुपये स्क्वायर फीट की कीमत उदयपुर में उस समय थी। तो ये सारा का सारा जो है वो एविडेंस सामने है। फिर कैसे फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई? और अरुण शौरी साहब जो भ्रष्टाचार के संबंध में इस तरह से बोलते थे, उनके द्वारा ऐसा कारनामा किया गया। क्या आईएएस अधिकारियों को यह नहीं पता था कि वहाँ पर क्या मूल्यांकन है? तो सारा का सारा एक आपराधिक षड्यंत्र ये किया गया है और फटकार लगाते हुए माननीय जज साहब के द्वारा इसमें पुनर्विवेचना के आदेश दिए गए हैं और भविष्य में इन लोगों को आपराधिक मामले का सामना करना पड़ेगा, संभवतः जेल भी जाना पड़ सकता है। दूसरी बात, जिन्होंने ये होटल ख़रीदा था उनके हाथ भी कुछ नहीं लगेगा, वो मुजरिम बन गए हैं। साथ ही माननीय जज साहब ने यह आदेश किया है कि ये होटल अब जो है वो डीएम की अभिरक्षा में रहेगा और इसमें हर 3 महीने में इसका हिसाब किताब जो है कोर्ट के सामने रखा जाएगा। राजस्थान सरकार जो है इस होटल को आगे चलाए। ऐसा होता है क्योंकि आपराधिक मामला अगर किसी संपत्ति के संबंध में बनता है तो वह संपत्ति केस प्रॉपर्टी हो जाती है और केस प्रॉपर्टी होने पर जुडिशरी उसका जो है मैनेजमेंट करती है, प्रबंधन करती है, जिसकी अभिरक्षा में देना चाहे देती है। अपनी जो माल खाना वगैरह जो जुडिशरी का है उसमें संपत्ति को रखा जा सकता है तो वहाँ रख सकती है। तो इस प्रकार से किसी के हाथ कुछ नहीं आया।
तो अब इसमें मुझे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी स्थिति स्पष्ट है। केवल हम अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को और जो संपत्ति खरीद रहे हो उनको आगाह करना चाहते हैं। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मेरे दिमाग में ये हो कि साहब केंद्र सरकार जो है वो जनहित में ऐसा कार्य नहीं कर रही है, केवल सावधानी पूर्वक कार्य करे। दूसरी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो मुझे अपना जो एक मेरा अध्ययन है उससे मुझको महसूस होती है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उस पर मैं बिल्कुल आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी विचार करके अपनी जो है टिप्पणी, अपनी बात जरूर करें, क्योंकि इसी से हम लोगों का ज्ञान वर्धन होगा और सरकार का भी ज्ञान वर्धन होगा। देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब क्या है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो देश की संपत्ति है, हम जनता की संपत्ति है और हम जनता ही इसके मालिक हैं। केंद्र सरकार जो है उसके कस्टोडियन है, अभिरक्षक हैं, मालिक नहीं हैं। ये संपत्ति हमारे जनता के टैक्स से बनाई गई है। ये तो आप कस्टोडियन हैं 5-5 साल के लिए या 10 साल के लिए जैसे भी हैं। तो इसमें जो अब देखना ये पड़ेगा कि जब हमारे जनता इसकी स्वामी है, तो जनता स्वामी है तो इसको कैसा, कौन सा जो है इसमें सरकार का या क्या स्थिति बनती है कि मालिक जो है फिर आखिर कौन हुआ इसके अंदर? मालिक हुई मेरे विचार से संसद। संसद जो है वो चूँकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में और राज्यों में असेंबली करती है प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर अगर आपको कोई हमारी संपत्ति बेचनी है तो उसके लिए आपको संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी, राज्य को असेंबली से मंजूरी लेनी पड़ेगी यदि वो राज्य की संपत्ति है। यदि इस दृष्टि से हम ये बात सोचें तो फिर जो ये कस्टोडियन है, चाहे वो मंत्री जी कहीं के हैं या कोई IAS अधिकारी है, रेलवे की या किसी की संपत्ति को बेच रहे हैं, तो उन्हें ये बात भी अपने मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी कि क्या वो इस संपत्ति के स्वामी हैं, क्योंकि स्वामी के अलावा तो कोई नहीं बेच सकता। तो अगर ये बात हम महसूस करें कि जनता इसकी स्वामी है, संसद जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो संपत्ति को बेचने से पहले प्रस्ताव संसद में आना चाहिए, उसका पारदर्शिता के अनुसार उसका पूरा मूल्यांकन वगैरह सांसदों को बताना चाहिए, उस पर विचार विमर्श हो और फिर जनहित में अगर देखा जाए तो संपत्ति को बेची जा सकती है। यही मेरे आज के वीडियो का मकसद है और मेरी बात संभवतः आपकी समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए कार्य किया जाए, इस प्रक्रिया से कार्य किया जाए तो भविष्य में जैसा कि इस मामले में हुआ है कि अरुण शौरी साहब और अन्य जो है मुजरिम बन गए, ऐसा कभी नहीं होगा। अन्यथा आज जो है कहते हैं चढ़ते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, आज कुछ नहीं होगा, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए इसको कुछ नहीं कहा सकता। आप सब समझदार हैं, लिहाजा आगाह करना मेरा आज के वीडियो का मकसद था। आगे इसी प्रकार से चर्चित विषय हैं अभी हमारे देश में, अपने जो अध्ययन है, जो मैंने महसूस किया, उनको मैं मुखर होकर आपके सामने रखूँगा। जय हिंद, जय भारत।